कभी कभी खून का रिश्ता सबसे ख़तरनाक होता है और जब अपने ही अपनों के कातिल बन जाए तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई रिश्तों पर भरोसा किया जा सकता है। दौसा का एक छोटा सा गांव ख्वार वजी 6 जून की रात को यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सुबह जब गांव वाले जागे तो 2 लाशें घर के बाहर खून से लथपथ पड़ी हुई थी, एक बूढ़े बाप की और दूसरी उसके जवान बेटे की। 70 साल के धीरज राम और 35 साल के उसके बेटे घनश्याम बेरवा, दोनों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया था। सुबह जब घर का दरवाज़ा खुला तो धीरज राम और घनश्याम की लाशें बाहर पड़ी हुई थी। दोनों के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे, नाक मुंह से खून बह रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और जो सच सामने आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। शुरुआत जांच में सामने आया कि घनश्याम का अपनी पत्नी निर्मला से अक्सर झगड़ा होता था। पड़ोसियों ने बताया कि उस रात घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब ये आवाज़ें वहाँ रोज़ की बातें थी तो लोगों ने सोचा कि आज फिर पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा और किसी ने ये नहीं सोचा कि आज झगड़ा खून खराबे के अंदर बदल जाएगा। जो लेडीज के इसके कुछ विवाद हुआ था बच्चे का, उसको लेकर के और लेडीज ने उनके भाइयों को फ़ोन करके बुलाया और बुला के पता नहीं कब आए कब नहीं आए। टाइम था रात के 9 बज रहे होंगे शायद, देखा तो नहीं था टाइम, और कब आए कब नहीं आए। तो आके इनको मारपीट की इनकी, तो मारपीट की हमने आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनी तो हमने मेरे घर से टॉर्च लगाए दूर से मेरे घर से, तो मैंने लेडीज़ को और 2 बंदे इनको जाते हुए देखा था, घर से निकलते हुए देखे था। तो हमने ये सोचा कोई तगड़ा मैटर तो है नहीं, आके ख़त्म थोड़ी कर जाएंगे, तो हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो सुबह हमारी लेडीज़ें हैं जो खेतों की सफाई करने आई थी, तो इनका खेत और हमारा खेत जॉइंट में है, तो खेतों की सफाई करने आई थी तो ये डेड बॉडी यहाँ मरी हुई मिली थी हमको। हमने प्रशासन को बुलाया फ़ोन करके। अब जब ये घटना घटी है तो गांव के अंदर आक्रोश का माहौल है। लोग शव को उठाने से इनकार कर चुके थे। उनकी मांग थी कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, वरना वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ झगड़े तक सीमित नहीं था। जांच पड़ताल हुई और शक की सुई सीधा निर्मला और उसके मायके वालों पर आकर टिक गई। पूछताछ के बाद में पुलिस ने इस मामले में घनश्याम की पत्नी निर्मला और उसका रिश्तेदार मनोज बेरवा और एक और आरोपी प्रदीप बेरवा, उनको गिरफ्तार किया। झगड़ा रहता था उसका, घनश्याम कभी कभार मारपीट करता था, तो उसने इससे परेशान होकर अपने पीयर पक्ष को फ़ोन कर दिया, जिसमें उसके दोनों भाई, एक मनोज एक प्रदीप, जो अपनी बहन के यहाँ शाम को 8-9 बजे आते हैं और अपने जीजा घनश्याम और घनश्याम के पिता नाथुराम के साथ भयंकर मारपीट करते हैं, जिसमें लाठी डंडा और ईंट वाटे का ये प्रयोग किया है। और साथ में निर्मला भी साथ देती है। उनको भयंकर मारपीट करके और साथ में वो मोटरसाइकिल से अपने गांव लीकली पहुंच जाते हैं। बाद वो इधर अपने सब फ़ोन करते हैं कि उनको हम तो मारपीट कर रहे हैं और उनको संभाल लेना, उनको पानी वानी पिलवा देना। तो गाड़ी लोग बोले, समझा उन्होंने कि रोज़ आए दिन झगड़ा होता रहता है, ये इनका ऐसे चलता रहता है। तो गाड़ी वालों ने भी मृतकों की सुधरी ली और दूसरे दिन सुबह 7 तारीख को कल सुबह देखा तो उनको पता लगा कि ये मृत अवस्था में पड़े हैं, जब पुलिस को सूचना दी थी। धीरज राम बेरवा एक बूढ़ा पिता जिसका एक ही बेटा था घनश्याम, अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। एक बाप जो बस अपने बेटे की ज़िंदगी बेहतर करना चाहता था, एक बेटा जो रोज़ के घरेलू झगड़ों में उलझा हुआ था। कौन सोच सकता था कि उसकी बीवी और उसके मायके वाले उसकी जान ले लेंगे। आज उस माँ का क्या जो पीहर में थी और अब उसे अपने ही बेटे और पति की चिता देखनी पड़ रही है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है रिश्तों में पनपते जहर की, घरेलू झगड़ों की, अनदेखी की और उस चुप्पी की जो जुर्म की चीख बनकर गूंज उठती है। क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? क्या समय रहते अगर मान लो कोई हस्तक्षेप करता तो
दोनों की जान बच सकती थी। आपको इसे लेकर अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।